मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, आपका केमिस्ट्री टीचर, सेजल स्टडी पॉइंट के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग केमिस्ट्री के बहुत ही बढ़िया एक सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि पी ब्लॉक का तत्व। आप सभी इसके बारे में जानते हैं कि हम लोगों के सिलेबस में है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा नंबर वाला भी है, पी ब्लॉक के बारे में। और आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है वो है वर्ग 17, ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स क्या होते हैं, वही आज हम लोग का टॉपिक है। वर्ग 17 के तत्व। तो सबसे पहले इस वर्ग 17 के तत्वों का हम लोग परिचय और उनकी उपस्थिति को जानेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहले परिचय, इन तत्वों का परिचय क्या होता है। तो वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन, इन्हें X से डिनोट किया जाता है। हैलोजन्स को X से डिनोट किया जाता है। और यह हैलोजन तत्वों में सबसे प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टैटिन, जिनका संकेत है FCl, Br, I और AT। ये सब इसके संकेत हैं। यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ इन्हीं चारों तत्वों के बारे में सिर्फ पढ़ना होता है। बाकी का जो ये स्टैटिन है, यह एक रेडियो सक्रिय तत्व होता है। रेडियो सक्रिय तत्व होता है। ये रेडियो सक्रिय तत्व होने के चलते इसका भौतिक और रासायनिक गुण समझ में जल्दी नहीं आता है, स्थिर नहीं रह पाता है, इसलिए इसकी पढ़ाई को हम लोग छोड़ देते हैं। तो बाकी बचे 4 तत्वों के बारे में हम लोगों को पूरा डिटेल्स पढ़ना है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको हैलोजन कहा जाता है, तो हैलोजन क्यों कहा जाता है? इस परिवार के वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 2 चीजों से मिलकर के बना है। हैलो प्लस जन, जन यानी कि जीन्स, और हैलो मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग, लवण बनाने वाले, लवण बनाने वाले तत्व। और जीन्स का मतलब होता है परिवार। तो यहाँ पर हैलोजन्स का मतलब लवण बनाने वाले तत्वों का परिवार है ये, और ये इसी कारण से हैलोजन कहलाते हैं। पॉज कर दीजिए। अभी हम इन लोगों का परिचय जो पढ़ें, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। और इसके बाद हम लोग ये जानेंगे इसकी उपस्थिति, मतलब ये कहाँ क्या मिलते हैं। ये जो साल्ट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, अति अभिक्रियाशील, सबसे ज़्यादा अधातुओं में अभिक्रियाशील होते हैं ये। इस कारण ये मुक्त अवस्था में कभी भी नहीं पाए जाते हैं। ये हमेशा ही संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था में पाए जाने का मतलब है कि ये किसी न किसी धातु अधातु से संयोग करेंगे और यौगिक बना लेंगे, जो कि इसके रासायनिक गुणों में हम लोग को पढ़ना है। अब जैसे इसकी उपस्थिति, तो सबसे ज़्यादा ये समुद्री जीवों में पाए जाते हैं या समुद्री जगहों पर ही पाए जाते हैं। और अगर अदर जगह पाया जाता है तो जैसे फ्लोरीन जो होता है वो फ्लोर एपेटाइट के रूप में पाया जाता है। फ्लोरीन फ्लोर एपेटाइट के रूप में पाया जाता है, ठीक, फ्लोर स्पार के रूप में पाया जाता है। फ्लोर एपेटाइट हमारे दांत की जो चमक होती है वही उसका एक पतली झिल्ली का निर्माण करता है, जो फ्लोर एपेटाइट होता है। हमारे जो दंत मंजन होते हैं, जो टूथपेस्ट वगैरह, उसमें भी ये फ्लोरीन रहता है फ्लोर एपेटाइट के रूप में।
छोटे बच्चों को इसीलिए ज़्यादा ये चीज़ नहीं दिया जाता है, दंत मंजन जो है, टूथपेस्ट वगैरह, क्योंकि उसका जो फ्लोर एपेटाइट है, चमक है, वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता है। कोई भी टूथपेस्ट पर एक वार्निंग लिखी रहती है कि आपको इससे 6 साल से कम जो उम्र के बच्चे हैं उनको नहीं देना है। क्लोरीन जो होता है सबसे ज़्यादा समुद्री पानी में पाया जाता है NaCl के रूप में, सोडियम क्लोराइड के रूप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, ब्रोमीन भी जलीय NaBr के रूप में या KBr के रूप में समुद्री जल में ही पाया जाता है। आयोडीन हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि आयोडीन हमारे भोजन में होना जरूरी है, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। तो ये पोटेशियम आयोडेट KiO3 या फिर Ki के रूप में ये भी समुद्र में ही पाया जाता है, समुद्री जीव जंतुओं में पाया जाता है, समुद्री मछली में पाया जाता है। ठीक, और नमक के रूप में जो आयोडीन खाते हैं, ठीक, उसमें यही यौगिक मिलाया गया रहता है। और ये तो एक रेडियो सक्रिय तत्व है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा गुण जानना जरूरी नहीं है। अभी पिछले बोर्ड पर जो मैंने लिखा था उसको आप लोग वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। उसके बाद ये मैं जो लिखा हुआ हूँ उसको भी आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि अब हमारा जो टॉपिक है वर्ग 17 के तत्वों का भौतिक गुण। वर्ग 17 के तत्वों का भौतिक गुण पढ़ने में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो होता है कि आखिर ये वायुमंडल में किस प्रकार से कैसे पाए जाते हैं। तो ये हमेशा द्विपरमाणुक होते हैं। द्विपरमाणुक कहने का मतलब होता है कि ये कितने अणुओं के साथ कितने परमाणुओं के साथ मिल करके सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। तो हमेशा ये F2 के रूप में, Cl2 के रूप में, Br2 के रूप में, I2 के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि ये हमेशा 2 परमाणुओं के मिलन से ही इसका एक अणु बनता है, इसलिए द्विपरमाणुक होते हैं। जैसे बहुत सारे अणु 3 परमाणुक होते हैं, चतुः भी होते हैं, 8 भी होता है, जैसे S8P4 पढ़े होगे, S6 पढ़े होगे, ये चीज़ है। अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब कि किसी भी तत्व के परमाणु में जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं, नाभिक के चारों ओर के LMNO/PQ या SPDF उसके जो अंतर्गत होते हैं सबशेल, उसमें किस प्रकार सजे होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, मैंने लिख दिया है सबको। सिर्फ जो मेन एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उसी के बारे में, स्टैटिन के बारे में नहीं जानना था इसलिए नहीं लिखे हैं। फ्लोरीन जिसकी परमाणु संख्या 9, क्लोरीन जिसकी 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53, उसका मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। ये एक बेसिक तरीका होता है जो कि आप लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैसों का आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हीलियम 2 होता है जिसकी परमाणु संख्या, तो बाकी के साथ यहाँ पर लिखे हैं 2s2 2p5। शॉर्ट तरीका होता है। नियॉन का है 3s2 3p5, आर्गन 4s2 3d10 4p5। आप लोगों को ये तरीका 11th क्लास में पढ़े होंगे, S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP। इस तरीक़ा से सब शेल में इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका होता है। ऐसे हमने सबको सजाया है, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जितने भी तत्वों का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो एक खास पैटर्न समझ में आ रहा है कि इसके सबसे जो लास्ट ऑर्बिट है जो कि इसमें 2 नंबर का है, तो उसके S में 2 और P में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन का जो लास्ट ऑर्बिट है वो है 3, जिसके S में 2 और P में 5 इलेक्ट्रॉन। और ब्रोमीन का जो लास्ट ऑर्बिट है वो है 4 नंबर का, जिसके S में 2 और P में 5 इलेक्ट्रॉन। आयोडीन का जो लास्ट ऑर्बिट है वो है 5 नंबर, जिसके S में 2 और P में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग ये समझते हैं कि ये एक टर्म समझ में आता है, एक पैटर्न समझ में आता है, जिसमें सबका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सबके सबसे बाहरी शेल में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें S2 और P5 है। N का मतलब सबसे बाहरी शेल, ठीक। S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 5 इलेक्ट्रॉन है।
तब वो कोई कहेगा कि इन सारे तत्वों के सबसे बाहरी कोश में यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 2 + 5 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन जितना भी होता है, अगर 5 से ज़्यादा है तो उसकी संयोजकता हम कैसे निकालते हैं, 8 में से घटा के। तो यहाँ पर इन सारे तत्वों की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। अब जैसा कि हम लोग समझ गए कि संयोजकता सबकी 1 होती है, तो जितनी भी हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या भी इसी से रिलेटेड होगा। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब होता है कि वह कितने तत्वों से मतलब अभिक्रिया कर पा रहा है, कितना तत्व ले पा रहा है, इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है, ये सब चीज़ें। अगला जो हमको इसका गुण समझना है वो क्या है, तो वो हम लोगों को पढ़ना है इसकी परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या और इसके सब गुण हैं। तो 3 नंबर का टॉपिक है। तो 3 नंबर में हम लोगों को पढ़ना है परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या। ये देखिए, ये जो हमारा आवर्त सारणी होता है, आवर्त सारणी, उसके सबसे लास्ट में ये 17 होता है और लास्ट में 18, सबसे हमारे दाहिनी तरफ स्थित होता है। बाएं से दाएं जाने पर हम लोग जानते हैं कि परमाणु त्रिज्या जो होता है बहुत छोटा हो जाता है। ठीक, बाएं से दाएं जाने पर क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश जो होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जब हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो यहाँ पर फ्लोरीन की परमाणु संख्या जो 9 है, ठीक, 1 न्यूक्लियस और सिर्फ 2 ऑर्बिट। यहाँ पर 1 न्यूक्लियस और इसके साथ 3 ऑर्बिट। यहाँ पर 1 न्यूक्लियस और इसके साथ 4 ऑर्बिट। ऐसे हम देख रहे हैं कि जब हम नीचे आ रहे हैं तो त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, तो यहां से हम समझ जाते हैं कि इस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है और आयनिक त्रिज्या भी, संगत आयनिक त्रिज्या भी इसकी प्रभावित होती है। ठीक, वो भी बढ़ती है संगत, इस तरीके से, क्योंकि कक्षाओं की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। अब यहाँ पर इसी चीज़ से, ये परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या से ही रिलेटेड जो चीज़ है वो है आयनन एंथैल्पी। ठीक, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन एंथैल्पी, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सब चीज़ें घटती जाती हैं। क्यों घटती जाती हैं? क्योंकि ऊपर जो है यहाँ पर हम देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन जो होता है वो गैस होता है, ठीक, और ब्रोमीन द्रव होता है, इसका भौतिक गुण, और आयोडीन ठोस होता है। ठीक, ये चीज़ें। अब इसकी आयनन एंथैल्पी की हम बात करें, खैर इससे रिलेटेड नहीं है ये। आयनन एंथैल्पी का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागने में जितनी ऊर्जा लगती है उसी को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये सब अधातु है और अधातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। ठीक, तो इस तरीके से उसकी बहुत ही कम होती है ऊर्जा, वो लेन देन करता ही नहीं है, मतलब ले सकता है, दे सकता नहीं है, इसलिए। लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो नाभिकीय आवेश घटता जाता है, तो धातुई गुण नीचे बढ़ता जाता है। तो जो नीचे के तत्व होते हैं यानी कि आयोडीन, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से प्रदान कर सकता है, लेकिन इसकी आयनन जो एंथैल्पी होती है वो बढ़ेगा नहीं, घटेगा ही। इसलिए ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता, आयनन एंथैल्पी, ये सब घटते जाता है। वीडियो को पॉज करके आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे उतार सकते हैं अपनी कॉपी में। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो इसका है द्रवणांक तथा क्वथनांक। द्रवणांक तथा क्वथनांक
परमाणु संख्या में जैसे जैसे वृद्धि होती है, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु संख्या बढ़ता है तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि भारी होना शुरू हो जाता है। अगला जो टॉपिक है इसका, इनकी ज्वाला के रंग से इनकी पहचान होती है। सभी हैलोजन, जितने भी हैलोजन तत्व हैं सब के सब रंगीन होते हैं, लेकिन इनकी पहचान जब इसको जलाया जाता है तो इसका जो स्पेसिफिक कलर होता है उससे पहचान होती है। जैसे फ्लोरीन जलेगा तो हल्का पीला कलर का होगा, क्लोरीन जलेगा तो हरा पीला, हरापन लिए हुए पीला रंग का, ब्रोमीन जलेगा तो लाल भूरा रंग का, और आयोडीन जलेगा तो एकदम बैगनी कलर का होता है। तो इसके जलने से इसकी पहचान होती है। अगला जो टॉपिक है वो है, हमारा पॉइंट है कि ये जितने भी हैलोजन तत्व हैं ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ऑक्सीकारक का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता, ठीक। तो इसका जो क्रम होता है वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन, ये स्ट्रेंथ घटते जाता है। आयोडीन में ऑक्सीकरण जो क्षमता होती है वो सबसे कम होती है।